एवं मनो विषय भी, मन का विषय भी बुद्धि बुद्धि विषय सामान्य मात्रा प्रविष्ट। अब यहाँ पर ये भी जान लेना चाहिए, जैसे त्वचा के द्वारा स्पर्श किया गया है, अब त्वचा के माध्यम से मन भी वहां पर जुड़ा हुआ है। यदि मन संबंधित न हो तो फिर वो ज्ञान ही नहीं होगा, तो मन के साथ साथ बुद्धि हो जाएगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कारण, तो इसको उसमें लीन किया, उसको उसमें लीन कर दिया। तो एवं कहते हैं मनो विषय भी, मन का जो विषय भी बुद्धि विषय सामान्य मात्र में प्रविष्ट हो जाता है। जैसे त्वचा का विषय भी अरे मन में अंतर्भूत हो जाता है, और मन का विषय भी बुद्धि सामान्य में अंतर्भूत हो जाता है। तद व्यतिरिक्त अभाव होता, उससे भिन्न नहीं। बुद्धि के सामान्य मात्र से मन का स्वतंत्र नहीं है, आकर मन में अंतर्भूत हो जाता है। अब आगे यहाँ पर वर्णन करते हैं, मन के होने पर विषय विषय भाव का देखा जाता है। यहाँ पर टीका में दिया है 604 नंबर पे की अंतिम पंक्ति, मन के होने पर विषय विषय भाव, विषय और विषय भाव देखा जाता है, मन के न होने पर नहीं देखा जाता है। इसलिए मन स्पंदित मात्रम विषय समुदायम, है ना, 605 नंबर पृष्ठ की ऊपर की पंक्ति। तो मन के न होने पर अदस्नात मना स्पंदित मात्रम, दर्शन न होने से तो क्या हो जाता है, ज्ञान नहीं होता, विषय विषय भाव नहीं होता। मन के होने पर विषय विषय भाव होता है, और मन के न होने पर दर्शन नहीं होता, विषय विषय और विषय भाव का दर्शन नहीं होता। इसलिए मन स्पंदित मात्र विषय समुदाय, मन स्पंदित मात्र विषय समुदाय है। इसलिए दस उस मन का तुक शब्दवाद से स्पर्श सामान्य का, है ना, यहाँ पर वर्ण इसी हेतु से तो शब्द का अर्थ कर दिया तुक शब्दवाद से स्पर्श सामान्य का, तद विषय में मनो विषय सामान्य में, मनो विषय सामान्य में, है ना, तद विषय मात्र में प्रविष्टा, उस प्रविष्ट हो जाते हैं। तद अतिरिक्त अभावा असत्वम, उस मन सामान्य में मनो विषय सामान्य से अतिरिक्त त्वचा के विषय अतत्व और त्वचा के विषय नहीं है। अर्थात सारी इंद्रियों के साथ मन जुड़ा हुआ, तो मन से भिन्न कोई रहा नहीं, है ना। इसका ऐसे जान लेना चाहिए, जितने भी ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय है उनका सबका संबंध मन से रहता है। यदि मन उन इंद्रियों से जुड़ा ना, तो जब नहीं जुड़ेगा तो वो किसी भी इंद्रिय के द्वारा ज्ञान नहीं होगा। ये एक पिच्छल शब्द आया, पिच्छल माने क्या होता? पिच्छल, कर्कश, कठोर और पिच्छल। कर्कश, कठोर, पिच्छल माने क्या होता? मृदु यानी मृदु यानी कोमल, कर्कश यानी कर्कश होता है ना, कर्कश है। आपका जला हुआ कठिन, कठोर। अब पिच्छल आदियों का है, पिच्छल जैसे बैठने का स्थान होता है ना, पिच्छल उसको बोलते हैं। बैठने का स्थान, जैसे बंदर है ना, बंदर का जो बैठने का स्थान होता है, सभी व्यक्ति बैठने का स्थान में उधर जो स्पर्श होता है उसका जैसा है, उसका वो है। ऐसे पिक्चर शब्द ज्यादा है, बंदर में ज्यादा प्रयोग करते हैं। ऐसे बंदर का बैठने के स्थान पीछे पीछे लाल हो जाता है ना, तो बाकी इंद्रियों का स्पर्श करेंगे तो उस प्रकार से हो जाएगा। वहां से स्पर्श करेंगे, जैसे हाथ का स्पर्श अलग होता है, मुख चेहरे का स्पर्श अलग प्रकार का होता है, पैर का स्पर्श अलग प्रकार का होता है। पैर के ऊपर की खाल का स्पर्श करेंगे तो अलग प्रकार का आएगा, पैर के नीचे का स्पर्श करेंगे तो अलग प्रकार का आएगा, ठीक है ना। तो यही है। तो इसमें मृत्यु तो कोमल हो गया, कर्कश यानी आग का जला सा हुआ,
कठिन कठिन कठोरा ही हो गया, वो पिच्छल हो गया, वो बैठने का स्थान आदि को लेकर के। और फुलदुल्ला तो स्पर्श भी होता है। जो मान लीजिए जी, जैसे गाय आदि भी चाटती है ना, स्पर्श करती है, किसी को चाटती है जिह्वा के द्वारा इत्यादि। पिच्छल प्रयोग करके प्राय करके पिच्छे भाग है ना, पिच्छे तो पिच्छे भाग है, मतलब वही होता है बैठने का स्थान। इस प्रकार से तो यहाँ पर क्या जानना चाहिए कि पांचों ज्ञान इंद्रिय, पांच कर्म इंद्रियों को जो विषय सामान है, मन सामान में अंतर्भूत हो जाता है। क्योंकि मन पांचों विषय ज्ञान इंद्रिय से, पांच कर्म इंद्रिय से नहीं जुड़े तो वह इंद्रियों का द्वारा क्या किया जा रहा है समझ में नहीं आता है ना। इंद्रियों के द्वारा क्या किया गया है, क्या ज्ञान किया गया, क्या स्पर्श आदि किया गया, ये समझ में नहीं आते। इसलिए सारा विषय आदि है मन में अंतर्भूत हो जाता है। ये वर्णन कर दिया। इस पर सामान तुच्छ शब्द वाच्य वो मनो विषय सामान मात्र में अंतर्भूत हो जाता है। यहाँ पर वो किया था जो तुच्छ इस पर सामान मात्र तो शब्द वाच्य और मन संकल्प मनो विषय सामान मात्र में अंतर्भूत हो जाते हैं। तो विषय स्पर्श विशेष है सामान में अंतर्भूत हो गए और वो स्पर्श विषय मन में अंतर्भूत हो जाते हैं। वो मन से भिन्न नहीं रहते। तो मन भी तो कहते मन के जो विषय सामान है वह भी बुद्धि सामान मात्र में अंतर्भूत हो जाता है। मन के जो भी संकल्प स्वरूपात्मक विषय है वह किसमें अंतर्भूत हो जाते हैं, बुद्धि में अंतर्भूत हो जाते हैं। उसे तद व्यतिरेक ना बाबू, तो बुद्धि से भिन्न वो नहीं रहता। मन स्वतंत्र मन बुद्धि से भिन्न नहीं रहता। जैसे आरोहण अवरोहण, ऐसे उपसंहार कर रहे हैं, कहाँ पर ले जा रहे हैं, पहले उस कारण से कार्य की उत्पत्ति करी थी है ना। जैसे परमात्मा से बुद्धि उत्पन्न हुई, बुद्धि से मन उत्पन्न हुआ, मन से इंद्रिय आदि के माध्यम से ये स्थूल आदि जगत हो गया। अब उपसंहार कर दिया, स्थूल आदि जगत को इंद्रियों में लीन कर दिया, इंद्रियों से को लीन मन में कर दिया, मन को फिर किसमें लीन कर दिया, बुद्धि में लीन कर दिया, और बुद्धि को फिर परमात्मा में। तो कहते एवं मनो विषय भी बुद्धि विषय सामान मात्र, बुद्धि विषय के सामान मात्र प्रवृत्त है। तद व्यतिरिक्त मन का बुद्धि से व्यतिरिक्त अभावभूत होता है। अब उसी प्रकार से अब बुद्धि को विज्ञान घन परमात्मा में करते हैं। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं तो विज्ञान मात्रम हे भूत्वा प्रज्ञान घने परे ब्रह्मणे आप ही समुद्र प्रलीयते। संपूर्ण जगत प्रपंच कैसा हो गया, विज्ञान प्रज्ञान घन परमात्मा हो गया। बुद्धि मात्रम एक नंबर टिप्पणी हुई है, बुद्धि मात्रम। तो विज्ञान मात्र में भूत होकर के प्रज्ञान घन ब्रह्मणे, जितना भी जगत प्रपंच था मन में अंतर्भूत हो गए। मन को फिर बुद्धि में लीन कर दिया, तो बुद्धि में लीन कर देने से बुद्धिमय विज्ञानमय हो गया। तो विज्ञान मात्र ही जगत है, तो विज्ञान मात्र होकर के उसी जगत को किसमें लीन कर दिया, प्रज्ञान घने परे प्रज्ञान घन। तो यहाँ पर जो विज्ञान मात्रम शब्द आया ना, तो विज्ञान शब्द मात्र को अर्थ कर दिया ना बुद्धि मात्र है। तो संपूर्ण जगत में ऐसा ज्ञान मात्र है, बुद्धि मात्र है। अब बुद्धि मात्र को कहाँ पर अंतर्भूत कर दिया, कहते प्रज्ञान घन ब्रह्मणी, तो प्रज्ञान घन परमात्मा में अंतर्भूत कर दिया। अब जितना भी क्यों उसी से उत्पन्न हुआ था जगत, उसी परमात्मा से उत्पन्न हुआ, तो उसी में लीन कर दिया। तो लीन कर दिया तो प्रज्ञान घन परमात्मा से भिन्न कुछ बचा ही नहीं। तो उसी को उदाहरण देते, जैसे आप एक समुद्र पर लीयते, जैसे जल आप यानी जल समुद्र में लीन हो जाता है ना। आप कैसा है, जल समुद्र में लीन हो जाता है, समुद्र से भिन्न नहीं रहता। उसी प्रकार से जितना जगत प्रपंच इंद्रियों में अंतर्भूत हुआ, इंद्रियों को भी मन में अंतर्भूत कर दिया, मन को बुद्धि में लीन कर दिया, बुद्धि को परमात्मा में लीन कर दिया। तो एवं परंपरा क्रमेण शब्दादौ सह ग्राहकेण कर्णेन प्रलीने प्रज्ञान घने,
उपाधि अभावात सेंदव घनवत प्रज्ञान घनम एक रसम अनंतरम अपारम निरंतरम ब्रह्म विवशिष्टते। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं एवं परंपरा क्रम से शब्द आदियों के साथ शब्द आदि विषयों के साथ ग्रहण करने वाले इंद्रिय ग्राहक इंद्रियों के साथ विषय भी सारे कैसे हो गए, विषय और उनके साधन है ना, साधन और उनके विषय दोनों प्रज्ञान घन में लीन हो जाने पर, प्रज्ञान घन परमात्मा में लीन हो जाने पर तो उपाधि अभावात है। तो अब दूसरा कहते हैं उपाधि के जब अभाव हो जाने पर, उपाधि के अभाव हो जाने पर सेंदव घनवत, तो सेंदव घन जैसे सेंदव ढेला था, जब तक उपाधि था तब तक ढेला था, ठीक है ना। सेंदव घन जब उसको जल में घोल दिया तो वो ढेला आदि दिखना बंद हो गया, सारा खारा जल ही जलमय हो गया। उपाधि के अभाव हो जाने से, उपाधि के त्याग कर देने से मात्र प्रज्ञान घन परमात्मा एक ही बचा, एक रस है, अनंतरम, एक रस में अनंतरम कारण से रहते, कार्य से रहते, निरंतर ब्रह्म रूप से अवतिष्ठते व्यवतिष्ठते अवस्थित रहता है। यानी जो इंद्रिय आदि थी, इंद्रिय आदि साधि कैसी हटा दिया, उनके हट जाने से कैसा बचा, परमात्मा शेष बचा। यहाँ पर टीका में दिया है, अरे 1 2 3 4 ऊपर से चौथी पंक्ति की अंतिम में सर्वम जगत, जो संपूर्ण जगत उक्त न्याय के द्वारा कौन से, जितने भी इंद्रियों को विषय थे वो विषय को इंद्रिय में लीन कर दिया, इंद्रियों की इंद्रिय और विषय को फिर मन में लीन कर दिया, मन को और मन के विषय को फिर बुद्धि में लीन कर दिया, बुद्धि के माध्यम से फिर परमात्मा में लीन कर दिया। इस न्याय के द्वारा बुद्धि मात्र होकर के तद यच्छेद शांत आत्मनि, ये श्रुति है, तद यच्छेद शांत आत्मनि, फिर उस बुद्धि रूप महातत्व को भी शांत आत्मा में लीन कर दे। इस श्रुति के द्वारा ब्रह्म में ही पर्यवसति, ब्रह्म में ही पर्यवसान हो जाते हैं। बर्तन मिट्टी में ही लीन हो जाते हैं, स्वर्ण से बने आभूषण स्वर्ण में ही लीन हो जाते हैं। हाँ, ब्रह्म से उत्पन्न जगत जो है ब्रह्म में ही लीन हो जाता है, लीन हो जाता है वो, सही सही। तो अब आगे वर्णन करते हैं शक्ति शेष लय होने पर भी तस उसका दुर्निरूपण होने जाने से वस्तु एक रस से धी अवृद्धि हो। तो यहाँ पर और वर्णन करते हैं कि जो सब को उपाधि हटा दिया, उपाधि हटते ही अब कोई शेष बचा नहीं, तो परमात्मा ही शेष बचता है ना, प्रज्ञान का एक परमात्मा ही शेष अवस्थित रहता है। तस्माद आत्म एकम अद्वितीयम इति अद्वैमिति प्रतिपद्यव्यम, इसी हेतु से उक्त रीति के द्वारा निकल उपाधि के विलय कर देने पर उस परमात्मा से अतिरिक्त अभाव हो जाने से आत्म एक है अद्वितीय, स्वगत सजातीय विजाति भेद से रहित है, स्वगत है सजातीय विजाति भेद से रहित है ना। तो इस प्रकार से आत्मा को जान लेना, प्रतिपद्यव्य जान लेना चाहिए, अद्वितीय परमात्मा को जान लेना चाहिए। इस रूप से सबको उपाधि को निषेध करते करते कार्य का कारण में लीन करके कार्य करण को फिर अपने और कारण में लीन कर दिया, कारण अंतिम कारण में परमात्मा जाकर लीन कर दिया, और परमात्मा से बिल्कुल कुछ बचा ही नहीं। अब यहाँ पर कहते हैं तो प्रति पर्याय में ब्रह्म का पर्यवसान कैसे, पुनः अर्थ यहाँ पर एक आयनम प्रति पर्याय को ब्रह्म पर्यवसान कैसे कहते हैं, उसको लेकर कहते हैं तथा सारे पर्याय में ब्रह्म ही पर्याय है। एक आयनम है ना, एक आयनम शब्द आया श्रुति में, तो वहां तो प्रत्येक पर्याय में ब्रह्म का ही आसन है, तो अंतिम में जाकर क्यों बोल दिया कथम प्रति पर्याय में ब्रह्म पर्यवसान, इसको लेकर कहते हैं तथा सर्वेषां गंधानां पृथ्वी विशेषाणाम नास्य ग्रहण विशेष सामान्य, सारे गंधों का, सारे
गंधों का, पृथ्वी विशेषों का, पृथ्वी के जो विशेष गंध है, सुरभि या सुंदरी दोनों। नासिका नामक है घ्राण इंद्रिय में, तो घ्राण विशेष सामान्य में अंतर्भूत हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से परमात्मा में लीन हो जाते हैं। ये दृष्टांत को दाष्टांत बता दिया। तो सारे पर्यावरण को लेकर ब्रह्म में लीन कर दिया। कहते हैं तथा सर्वेषां रसनाम, अब विशेषणाम जिह्वा इंद्रिय विशेष सामान्य, उसी प्रकार से रसना जो जल के विशेष है ना, रसना इंद्रिय के माध्यम रस है, जल विशेष है, जल विशेष जिह्वा इंद्रिय के विशेष सामान्य में अंतर्भूत हो जाते हैं। उसी प्रकार तथा उसी प्रकार से सर्वेषां रूपाणाम तेजो विशेषणाम चक्षुर विशेष सामान्य, उसी प्रकार सारे रूप विशेष रूपों का जो तेज के विशेष है, तेज के भेद विशेष ऐसे चक्षु हैं, तेज के विशेष चक्षु हैं, चक्षु विशेष सामान्य में अंतर्भूत हो जाते हैं। तथा शब्दानाम श्रोत्र विशेष सामान्य पूर्वक, उसी प्रकार शब्द सामान जितने शब्द विशिष्ट हैं है ना, वो सारे शब्द श्रोत्र इंद्रिय में अंतर्भूत हो जाते हैं। जिसने भी देवदत्त नाम देख रहे हैं वो श्रोत्र इंद्रिय में अंतर्भूत हो जाते हैं। तथा श्रोत्र आदि विषय सामान्य मनो विषय सामान्य संकल्प है। अब श्रोत्र आदि इंद्रियों के जो विषय हैं, श्रोत्र आदि इंद्रियों के जो विषय हैं, ये सारे शब्द जाके कान में लीन हो रहे हैं ना। हाँ, कान में जाकर कान में अंतर्भूत हो जाते हैं, कर्ण में। अब उनको भी फिर अब उसके कारण में लीन करते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं श्रोत्रादि इंद्रियों के जो विषय सामान्य है, श्रोत्रादि इंद्रियों के विषय सामान्य है, उन सामान्यों को, तो पहले तो विशिष्टों को सामान्य अंतर्भूत कर दिया। जैसे अरे किसमें लिया, ऐसे कोई बाजार से वस्तु लाए तो एक में ले जाकर रख दिया है ना। विशिष्ट अलग अलग जो रखी हुई थी पात्रों में, अलग अलग पात्रों में रखी हुई वस्तु को हमने एक पात्र में रख दिया। अब एक पात्र की तो बहुत, फिर भी तो 4-5 जगह पात्र हो गए थे, सभी छोटे छोटे, पुनः एक और एक नए पात्र में मिला दिया, एक पात्र में कर दिया, फिर उसको और सूस ले गए। तो ये उसी प्रकार से यहाँ पर भी जान लेना चाहिए। तो पहले सारे विषयों को अपने अपने इंद्रिय में लीन किया, अपनी अपनी इंद्रियों में सारे विषयों को जो विषय जिस इंद्रिय से गृहीत होते हैं उस इंद्रिय में लीन कर दिया, अंतर्भूत कर दिया। अब उस इंद्रिय को भी सामान्य इंद्रिय के विषय को सामान्य में अंतर्भूत, तो मन में सारे इंद्रियों के विषय को मन में अंतर्भूत कर दिया। क्या कर दिया? मन को आप बुद्धि में कर देते हैं। तो कहते हैं श्रोत्रादि विषय सामान्यों का, श्रोत्रादि विषय सामान्य, जो श्रोत्रादियों के विषय सामान्य है, सारे विषय विशिष्ट विषय थे, वो सामान्य मात्र में अंतर्भूत कर दिया, शब्द सामान्य में है ना। हर इंद्रियों के एक एक जो विषय थे वो सामान्य विषय में अंतर्भूत कर दिया। अब वो सामान्य विषय को मन विषय सामान्य में संकल्प स्वरूपात्मक मन में लीन कर दिया। मन में, क्योंकि मन के होने पर ही अरे सारी जगत देखा जाता है, मन के न होने पर जगत भी नहीं देखा जाता है। ये सुषुप्ति में चला गया व्यक्ति, तो सुषुप्ति में चले जाने पर मन न होने पर फिर व्यक्ति जगत नहीं देख पाता। जैसे जागृत अवस्था में भी अब जो व्यक्ति आंखों के द्वारा देखते हुआ भी नहीं देख पाता, क्योंकि मन उसके पास नहीं है उस काल में। अब जैसे लोग, दूसरा उदाहरण है ना, कौन सा, जैसे कताम में कोई व्यक्ति जाता है ना, बहुत से व्यक्ति कताम जाते हैं। अब वहां पर सबसे ज्यादा यही समस्या होती है, मन उनका भाग जाता है। कथा सुनते समय, वेदांत श्रवण करते समय ऐसे गान अरे संगीत आदि बजाते हैं तो मन तो वही देता है ना। जैसे ही तत्व का वर्णन होता है उस काल में सर से ऊपर चली जाती विषय, तो फिर उनका मन वहां से भाग जाता है। भागता है नहीं भागता है, भाग जाता है, तो फिर वो गृहीत नहीं हो पाता। तो इसलिए तो मन के होने पर तो सारी घड़ी देखते हैं स्वामी जी, बार बार घड़ी देखते कि कब 8 बजे। हाँ, तो मतलब ये है कि अरे जब मन वहां पर नहीं देता तो गृहीत नहीं होता। तो सारी इंद्रियों के साथ मन जुड़ता है, मन को जोड़ने पर ये जगत देखा जाता है, मन के जोड़ने पर जगत भी नहीं है। इसी मन के विषय सामान्य संकल्प में
अंतर्भूत कर दिया सारी इंद्रियों के विषय सामान को। अब मन विषय सामान्य अपनी बुद्धि विषय सामान्य विज्ञान मात्र, तो मन विषय सामान्य मात्र का भी बुद्धि विषय सामान्य में जो विज्ञान मात्र में अंतर्भूत कर दिया। अब जितना भी जगत प्रपंच हो गया, कहते हैं विज्ञान मात्र भूतवा, तो सारा जगत प्रपंच विज्ञान मात्र हो गया। तो विज्ञान मात्र को भी कहते हैं परस्मिन् प्रज्ञान घने प्रबलीयते, परमा जो परस्मिन् परमात्मा है, ऐसे प्रज्ञान घन परमात्मा उसमें लीन कर देते हैं। तथा उसी प्रकार से कर्मेंद्रियाणाम विषय, कर्मेंद्रियों के जो विषय है, तो कर्मेंद्रियों को विज्ञान इंद्रियों को वर्णन कर दिया, कर्मेंद्रियों को उसी प्रकार से अंतर्भूत कर देते हैं। तो कर्म तथा यानी कर्मेंद्रियाणाम विषय बदन, अरे बाक इंद्रिय का बोलना हो गई, आदान हाथ इंद्रियों का हो गया कार्य आदान, गमन अरे पैर इंद्रियों का हो गया, विसर्ग अरे गुदा इंद्रियों के हो गया, आनंद लिंग इंद्रिय का हो गया, इत्यादि इंद्रियों के जो कर्म इंद्रियों के विशेष हैं, विशेषते तत्त क्रिया सामान्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। तो न विभाग योग्य भवंती, विभाग के योग्य नहीं रहते, सामान्य में अंतर्भूत हो जाते हैं। समुद्र अप विशेषा, जैसे आप जो विशेष है खट्टा खारा मीठा जल आदि समुद्र में ही अंतर्भूत हो जाता है ना। नदियों का जल, अन्य का जल, तो वो सारे चारों दिशा से समुद्र में आ जाता है, सारे एक जैसा जल हो जाता है। तो इस प्रकार से तो ताने चा तो विभाग करने की योग्य नहीं रहता। तो ताने चा ताने चा सामान्यानि प्राण मात्र प्राणश्चा प्रज्ञान मात्रम, तो ताने जो ताने बुद्धि इंद्रियों का और कर्म इंद्रियों का, तो किसमें बुद्धि इंद्रियों कर्म इंद्रियों का प्राण मात्र में है ना, प्राण मात्र में अंतर्भूत कर दिया, कर्म इंद्रियों का और ज्ञान इंद्रियों का ब्रह्मांड अंतःकरण आदि का प्राण मात्र में अंतर्भूत कर दिया। और प्राण को प्रज्ञान मात्रम है ना, प्राण को किसमें प्रज्ञान मात्र में अंतर्भूत कर दिया। यहाँ से सारी इंद्रियों के तो सामान्य इंद्रियों के प्राण मात्र है, प्राण है नहीं, प्राण से भिन्न नहीं होता, और प्राण को प्रज्ञान मात्र से भिन्न नहीं किया। प्राण को कहाँ पर कर दिया, क्योंकि परमात्मा से प्राण उत्पन्न होता है, हिरण्यगर्भ प्राण परमात्मा से उत्पन्न होता है। तो उसी को श्रुति कहते हैं यो वै प्राण स प्रज्ञा, यो या वै प्रज्ञा स प्राण। तो जितने भी कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय थे वो प्राण मात्र है, और प्राण प्रज्ञान मात्र है। तो बुद्धि और प्राण को एक भूत कर दिया, बुद्धि और प्राण को एक अंतर्भूत करके पर प्रज्ञान परमात्मा कर दिया। यो वै प्राण स प्रज्ञा, तो ये जो प्राण है वो प्रज्ञा है, और प्रज्ञा ही प्राण है। ये कौशिकी की ब्राह्मण में कहा गया है ना। तो इस प्रकार से तो कर्ण सु लास्ट में जाकर के फिर प्राण को भी प्रज्ञान घन परमात्मा में लीन कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, जो सामान्य मात्र थे प्राण मात्र और प्राण प्रज्ञान घन प्रज्ञान मात्र में, और प्रज्ञान और प्राण को एक कर दिया। अब आगे वर्णन करते हैं, यो वही प्राण सा प्रज्ञा और प्रज्ञा से प्राण। तो यहाँ पर जो प्रज्ञान मात्र शब्द है ना, तो प्रज्ञान मात्र परमात्मा भी ले लीजिए, परंपरा के द्वारा तो मन को इंद्रियों को और पंच प्राण को लेकर के भी सब में अंतिम जाकर प्रज्ञान परमात्मा में लीन कर देना चाहिए। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब यहाँ पर वर्णन करते ननु सर्वत्र विषयस्य प्रलयो अभितो न तो कर्णस्य तत्र को अभिप्राय थी। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है सर्वत्र सभी जगह श्रुति में 11वीं नंबर श्रुति में विषय का ही पहले सुना गया है, विषय का ही कथन किया गया है, तो विषय का ही लय होता है कहा गया, ना तो कर्णस्य लय, तो कर्ण का लय नहीं कहा श्रुति ने इतना गया है कि जैसे जल का लय समुद्र में हो जाता है ना, और जितने भी गंधों का लय नासिका मंत्र हो जाता है, रस का जिब्बा में लय हो जाता है, रूपों का चक्षु हो जाता है, किंतु ऐसा श्रुति ने वर्णन किया, किंतु कर्ण का लय नहीं वर्णन किया गया। तो इसका क्या अभिप्राय है,
श्रुति ने मात्र इतना ही कह दिया कि विषयों का लय हो जाता है करण में, यानी अपने एक आयन में एक आधार में लीन हो जाता है। आयन यानी आधार, तो इस प्रकार सामान्य में अंतर्भूत हो जाते हैं। तो इंद्रियों का लय नहीं कहा गया, इसका क्या अभिप्राय है? तो सिद्धांति स्वीकार करता ठीक है, अलबाड़म ठीक कह रहे, किंतु विशेष सामान जातीयम करणम मन्यते श्रुति न तु जात्यंतरम। यहाँ पर कहते हैं विशेष सामान जातीय करण को मानते श्रुति, विशेष समान जाति में अंतर्भूत करण को मानती है श्रुति, न तो जाति अंतरम, जाति अंतर श्रुति नहीं मानती। करण और विषय सामान से भिन्न भिन्न है, विशेष समान जाति से भिन्न करण है, ऐसा श्रुति नहीं मानती। श्रुति करण और विषय को एक ही करके मानती है, भेद करके नहीं मानती, ठीक है ना। श्रुति विषय को, विषय जिससे गृहीत होते हैं उन इंद्रियों को भेद करके नहीं मानती, बल्कि एक ही मानती है। विषय से स्वात्म ग्राहकत्व संस्थानांतरंतर करुणम नाम यथा रूप विशेषस्य एव संस्थानम प्रदीपः करणम सो सर्वरूप प्रकाशन एवं सर्व विषय विशेषाणाम एव स्वात्म विशेष प्रकाशत्वेन संस्थानांतराणि करणानि प्रदीपवत। कहते हैं श्रुति, यहाँ भगवान भास्कर कहते हैं कि विषय का ही स्वात्म ग्राहक रूप से, स्व का ग्राहक, स्व के द्वारा, स्व का ही, स्व का कौन हो गया? एक नंबर टिप्पणी है, विषय स्वरूप प्रकाशन रूप से, विषय स्व का ही विषय स्वरूप प्रकाशन रूप से संस्थानांतरण, दूसरी संस्थान विषय, थोड़ा भेद बुद्धि, थोड़ा संस्थानांतर हो गया तो वो ही करण नाम कहलाता है। विषय अपने स्वयं का एक ग्राहक रूप से संस्थानांतर हो गया, विषय का दूसरा संस्थानांतर हो गया। जैसे लौकिक उदाहरण है, ऐसे इस अभी घर में रह रहा था, सामान्य हो गया, लेकिन ये किसी उपाधि में चला गया तो विशिष्ट हो गया, मंत्री बन गया तो विशिष्ट हो गया, है ना। मंत्री बन गया तो विशिष्ट हो गया, कोई अन्य बन गया तो और विशिष्ट हो गया। किंतु सामान्य तो वो घर में रह रहा था, उसी प्रकार से विचार करते हो। मंत्री आदि को मानते नहीं है, मंत्री आदि तो घर में तो मंत्री आदि नहीं मानते ना कि मंत्री है ये है, घर में तो घर जैसे विवाह चलता है उनका, है कि नहीं। तो जब उपाधि पे शादी में जाता है तभी विशिष्ट उपाधि वाला होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर वो हो गया तो विषय सामान में ही अंतर्भूत हो जाता है, किंतु उस संस्थानांतर हो गया, उपाधि को ले लिया तो उसको करण नाम संज्ञा हो गई। अब करण के द्वारा बस उसी विषय का ग्रहण करता है। उदाहरण और आगे बढ़ने का ऐसा रूप विशेष से, जैसे रूप विशेष का ही संस्थान कौन है? प्रदीपकरण। रूप विशेष का संस्थान कौन हो गया? प्रदीप। प्रदीप रूप ही होता है, तो प्रदीपकरण तो स्वरूप प्रकाशन एवं सर्वरूप प्रकाशन, सर्वरूप प्रकाशन में प्रदीप हेतु बनता है, एवं कहते सर्वरूप प्रकाशन में प्रदीपकरण बनता है, एवं से सर्व विषय विशेषाणाम, जितने सर्व विशेष विषय विशेष है उन सबका स्वात्म विशेष प्रकाशन रूप से स्व के द्वारा, स्व का आत्म विषय प्रकाशन के द्वारा, यानी विषय स्वरूप प्रकाशन के द्वारा संस्थानानि, दूसरे संस्थानांतरण जो करण होते हैं, जैसे प्रदीप। प्रदीप यानी रूप विशेष है, साम तो प्रदीप कैसे सारे रूपों को प्रकाशन साधन हो गया। वो रूप ही तो प्रदीप होता है। रूप भी कैसे होता है? प्रदीप है, दीपक जला हुआ दीपक है, उसको प्रदीप बोलते हैं। तो वह जब दीपक जलता ही नहीं है, जलेगा ही नहीं तो रूप दिखेगा भी नहीं, तो रूप ही रूपांतर ही है, मतलब प्रदीप एक विशिष्ट सा हो गया, लेकिन सामान्य रूप ही हो गया, तो साधन बन गया। तो रूप से भिन्न प्रदीप नहीं है। तो यदि हुआ तो कैसे है? वो करणांतर, स्थानांतर, अंतर, संस्थानांतर मात्र है, संस्थानांतर भिन्न नहीं है, थोड़ी सी उपाधि है। तो उसी प्रकार से दो विषय में ही इंद्रियों का अंतर्भूत हो जाता है, इसलिए अलग से कहने की जरूरत नहीं है। अब आगे वर्णन करते हैं।
यहाँ पर टीकाकार कहते हैं नीचे से दूसरी पंक्ति कहते हैं सुदीपक, जैसे चक्षु से तेजसम, चक्षु इंद्रिय है, तेजसम रूपादि के मध्य में रूप का ही व्यंजक है। चक्षु तेजसम, चक्षुष का तो तेजस है, तो तेजस चक्षु है, रूपादि के मध्य में रूप का ही व्यंजक होती है द्रव्य होने से। संप्रतिपन्न, संप्रतिपन्न का अर्थ कर दिया प्रदीप के समान, सारे वादी मानते हैं। तो इत्यादि अनुमान को हमारे द्वारा किया गया शास्त्र प्रकाश का हमें जान लेना चाहिए, यानी वार्तिक की टीका में जान लेना चाहिए। भगवान रे बस टीकाकार कहते हैं आनंद जी महाराज, जो वार्तिक के ऊपर टीका लिखी है उसमें जान लेना चाहिए। वार्तिकायाम टीकायाम इस प्रकार से वार्तिक टीकायाम, वार्तिका टीकायाम उस टीका में जान लेना चाहिए। तो वहां पर वर्णन, विशेष रूप से वर्णन किया होगा। तो कहते हैं यहाँ पर जो चाक्षुष तेजस से रूपादि मतलब रूप का ही व्यंजक होता है द्रव्य होने से, इस प्रकार से। तो अर्थात रूप जो तेजस रूप है, तेजस प्रदीप है, वो रूप से भिन्न नहीं है, बस संतानांतर विशेष है। तस्मात् ना करना नाम, भाष्य में कहते हैं तस्मात् ना करना नाम पृथक प्रलय यत्न कार्यो विषय सामान्यात्मकत्वात् विषय प्रलयन एव प्रलय सिद्धो भवति करणानाम इति। इसलिए स्वतंत्र कहते हैं कर्णों का विषय साजात हो जाने से, इंद्रियों का विषय के साथ समानता हो जाने से, इंद्रियों का विषय के साथ समानता हो जाने से कर्णानाम इंद्रियों का पृथक प्रलय में यत्न नहीं किया गया, न कार्य विषय सामान्य स्वरूपात्मक हो जाने से। तो विषय के प्रलय के द्वारा ही प्रलय सिद्ध हो जाता है इंद्रियों का। कर्णानाम है इंद्रिय नाम, तो विषयों के लय हो जाने से इंद्रियों का भी लय हो जाता है सामान्य रूप से। एक आयन प्रक्रिया, इति शब्द जो आया है एक आयन प्रक्रिया की समाप्ति के लिए है। अब आगे वर्णन करते हैं। तत्र अब उदाहरण देते हैं, दूसरा दृष्टांत द्वारा समझाते हैं, आत्मोपदेश करते हैं। स यथा सेंदव खल इत्यादि में संबंध कहने के लिए कीर्तन करते हैं। तत्र इदम सर्वम यद अयम आत्मा, ऐसा वर्णन कर दिया 11वें मंत्र में। पहले है ना 11वें में नहीं किया, उससे 10वें वर्णन किया था सब कुछ आत्मा ही है ना। पहले वर्णन किया था कि इदम सर्वम यद अयम आत्मा है, सब कुछ आत्मा, जो दृश्य प्रपंच दिख रहा है सब कुछ आत्मा ही है ना। ऐसा पहले कहाँ पर वर्णन किया था ये वाक्य? छठवें मंत्र में, हाँ ये देख रहा था, हाँ इदम सर्वम यदयम आत्मा छठे मंत्र में है। तो कहते इदम सर्वम यदयम आत्मा की प्रतिज्ञा, या सब कुछ जगत प्रपंच दिख रहा है आत्मा ही है, प्रतिज्ञा की गई है। तत्र हेतु, उसमें जो हेतु है प्रतिज्ञा अर्थ में जो हेतु है अभिधान कह दिया गया इस प्रकार से। अभी तुम कथितम आत्म सामान्यात्म, आत्म सामान्यत्वम, आत्मजत्वम, आत्म प्रलयत्वम च। आत्म सामान्य हो गया, आत्म सामान्य में अंतर्भूत हो जाते हैं, आत्मा से उत्पन्न हुआ था और आत्मा में जाकर लीन हो जाता है इस प्रकार से। ऐसे अरे इंद्रिय आदि विषय समुदाय उसी आत्मा से उत्पन्न हुआ, उसी में चेष्टा की, उसी में जाकर लीन हो जाते हैं। तो आत्म सामान्य मात्र से और आत्म सामान्य यश जिसका तत्व है आत्म सामान्य में अंतर्भूत हो जाते हैं, आत्मा से उत्पन्न होते और आत्मा में जाकर लीन हो जाते हैं। इस प्रकार से वर्णन कर दिया गया। तस्मात् उत्पत्ति स्थिति लय कालेषु, तो सिद्ध हो गया इस प्रकार से, किस प्रकार से परमात्मा से जगत उत्पत्ति हुई है। इसी हेतु से उत्पत्ति काल में, स्थिति काल में और लय काल में प्रज्ञान व्यतिकरण अभावात जगतम, तो प्रज्ञान रूप परमात्मा से भिन्न नहीं जगत है। प्रज्ञान ब्रह्म एव आत्मा, प्रज्ञान ज्ञान परमात्मा ही है। प्रज्ञानम ब्रह्म एव आत्मा इदम सर्वम, है सब कुछ आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञान ज्ञान परमात्मा ही है।
इति जो प्रतिज्ञातम, ऐसी जो प्रतिज्ञा की थी, यत तत् वो तर्कतः साधितम, तर्क के द्वारा सिद्ध कर दिया गया है। कैसे तर्क के द्वारा सिद्ध कर दिया गया? जैसे सारी इंद्रियों, सारी नदियों का समुद्री आश्रय होता है, सारी त्वचा इंद्रियों का, सारी स्पर्शों का त्वचाई आश्रय होता है, उसी प्रकार से करण का आश्रय, विषय का करण हो गया, विशिष्ट विशिष्ट का सामान्य में अंतर्भूत होगा, उस सामान का फिर इंद्रियों में, इंद्रियों को फिर मन में फिर मन के विषय में, मन का बुद्धि में, बुद्धि इसके माध्यम से ज्ञान में, परमात्मा में, इस प्रकार से सिद्ध कर दिया। अब स्वाभाविक अयम प्रलय इति पौराणिक भवन्ति, स्वाभाविक रूप से जो प्रलय है ना, 4 प्रकार के प्रलय होते हैं, उसमें से नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, तो ये 4 प्रकार के प्रलय हैं। तो यहाँ पर 3 का वर्णन करते हैं। नित्य प्रलय को नहीं ज्यादा गिनते, प्रतिदिन जो प्रलय होता है नित्य प्रलय, हर प्रतिदिन हर हर ब्रह्मलोकम गच्छन्ति, नित्य प्रलय कहलाता स्वप्न वाला, सुषुप्ति में जैसे जाते व्यक्ति। तो यहाँ पर 3 प्रलय का वर्णन करते हैं, चौथे की ज्यादा उपयोगिता नहीं है इसलिए नहीं वर्णन किया। तो स्वाभाविक रूप से ब्रह्म जो प्राकृतिक प्रलय है ब्रह्मा जी को नैमित्तिक प्रलय है, तो स्वाभाविक को अयम प्रलय है इति पौराणिक भवन्ति, पौराणिक लोग वर्णन करते हैं। यस्तु बुद्धिपूर्वक प्रलयो ब्रह्मविदाम ब्रह्म विद्या निमित्त अयम आत्यांतिक इतिहास, किंतु जो बुद्धिपूर्वक प्रलय होता है ब्रह्मवेत्ताओं का, वह ब्रह्म विद्या के निमित्त को लेकर के उसको ब्रह्मविद्ता लोग कहते हैं अयम आत्यांतिक प्रलय कहलाता है। अर्थात जो ज्ञान के द्वारा होता है प्रलय, तो उसको आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। जो स्वाभाविक रूप से ब्रह्मा जी के द्वारा होता है, ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो गई, तो ब्रह्मा जी का 1 दिन पूरा हो गया तो नैमित्तिक प्रलय हो जाता है, और ब्रह्मा जी की पूरी आयु समाप्त हो गई तो भौतिक प्रलय कहलाता है। किंतु भौतिक प्रलय होने के पश्चात उस काल में सारे जीवों को मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी की जो सृष्टि थी, पंच महाभूत उनका लय हो गया, तो फिर दोबारा जीवों को उत्पत्ति नहीं होना चाहिए अगली सृष्टि में। तो उस काल में जीवों का यद्यपि लिंग शरीर तो नष्ट हो जाता है, कारण शरीर नष्ट नहीं होता है ना, अविद्या उनकी बनी रहती है। तो अविद्या बनी रहने से परमात्मा में सबल ब्रह्म लीन हो जाता, सबल ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है। जब वो उत्पन्न होता है पुनः परमात्मा सृष्टि करते सबल ब्रह्म संज्ञा कर लेता है। उसी काल में माया में, जो माया के माध्यम से जो जीव उसमें परमात्मा में छुपे हुए थे, वो उन जीवों को पुनः लिंग शरीर निर्माण करके पुनः दे देता है, जीव भोगता है, कर्म भोगता रहता है। अब कर्म भोगने के लिए फिर सुख दुख कर्म करता रहता है। तो फिर आत्यंतिक लय उसका नहीं, आत्यंतिक लय तब होता है जब उसका ज्ञान हो गया, ज्ञान हो जाते ही फिर लिंग शरीर नष्ट हो जाता है, कारण शरीर नष्ट हो जाता है, कारण शरीर लिंग शरीर दोनों नष्ट हो जाने पर फिर मुक्त हो जाता है, ब्रह्म लीन हो जाता है। उसको कहते हैं आत्यंतिक प्रलय, कहते हैं वह आत्यंतिक प्रलय ब्रह्मवेत्ताओं में प्रसिद्ध है। अविद्या निरोध द्वारा यो भवति, अविद्या के निरोध के द्वारा जो होता है उसके लिए विशेष आरंभ किया जाता है ना, उसी के लिए विशेष आरंभ किया जाता है। अब यहाँ पर उसको श्रुति पाठ करते हैं। यथा सेंदव खल्य उदके प्रस्था उदकम एव अनुविलीयेत, नाह अस्य उदग्रहणाय जीव स्यात्, यतो यतस् तु आदधीत लवणम एवं वा अरे इदं महाभूतम अनंतम अपारम ज्ञान घन एव, एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तानि एव अनुविनश्यति,
न प्रेत्य संज्ञास्ति इति अरे ब्रह्मीमि इति होवाच याज्ञवल्क्य। तो यहाँ पर कहते हैं सायता दृष्टांत है, ये दृष्टांत है। सेंदव खिल्ले के प्रस्ताव जैसा सिंधु से आया हुआ है, सिंधु का विकार है, सेंदव सिंधु के विकार को सेंदव कहते हैं, खिल्ले के बाद खिल्ले कह दिया है ना। तो इस प्रकार से यानी जल का ही विकार है, सिंधु देर सिंधु यानी समुद्र के का ही विकार है। अब सूर्य के संयोग से वो कठिन भाग हो गया। तो ऐसा जो सेंदव खिल्ले ढेला नमक का ढेला है, उस नमक के ढेले को उदके प्रस्ताव जल में डाल दिया गया, फेंक दिया गया। फेंक देने पर उदकम एवं अनुविलीयते, क्योंकि वो जल का जो नमक का ढेला है वह जल से बना हुआ था, जल का ही एक विकार विशेष है। तो जल का ही विकार विशेष हो जाने से उदकम एवं अनुविलीयते, उदक में अपने कारण में जाकर लीन हो जाता है। यानी अनु जैसे ही जल के साथ संबंध हुआ नमक का ढेले का, तो अनुविलीयते जल में जल का संबंध हो गया, तो अनुविलीयत पश्चात विलीन हो जाता है। जो ढीला पंथा उपाधि थे वो टूट गई। अब कहते हैं अनुपश्चात विलीन हो जाता, उदक में जैसे ही गया जल के भीतर गया उसी समय नमक का ढेला विलीन हो गया। न उद्ग्रहणा ईप्स्यात्, कहते इस नमक के ढेले को अब स्वतंत्र रूप से ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं है, ढेले के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। नहीं, वो तो अपने कारण में जाकर लीन हो गया, जल दिखने लगा, जल के रूप में परिणत हो गया। तो इस प्रकार से अस्य से नमक के ढेले को उद्ग्रहण है, ग्रहण करने के लिए न समता समर्थ नहीं हो सकता है। तो जो ईव शब्द आया उसका कोई विशिष्ट अर्थ नहीं है, निरर्थक है। तो कहते हैं अब यह तो किंतु यह तो आदधित, अब वो नमक का जो जल है खारा जल है, तो कहते खारा जल को जहां से भी आप ग्रहण करेंगे है ना, चाखेंगे, चाहे गिलास में घोल दिया था, लोट पात्र में घोल दिया था, तो चाहे ऊपर से चाकिए तब भी लवणम तो लवण ही प्राप्त होगा, यानी खारा ही लगेगा। चाहे मध्य से चाकिए यानी जल को बीच से चाकिए है ना, तब भी लवण ही दिखेगा, खारा ही लगेगा। चाहे नीचे की तलहटी का अरे चाकी जल तो तब भी खारा ही लगेगा। तो सर्वत्र जहां से भी चाकेंगे वहीं से ही जल वो खारा ही खारा लगेगा, क्योंकि वह अपने कारण में लीन हो गया। अब ये दृष्टांत है, दाष्टांत को घटाते हैं कि एवं इसी प्रकार से निश्चित रूप से अरे मैत्रेयी इदम जो महत्वभूत परमात्मा है अनवच्छिन्न, एक नंबर टिप्पणी दी है, महत्व का अवच्छिन्न से रहते है, भूत है, कूटस्थ परमात्मा है, अनंतरम यानी कारण से रहते है, अपारम यानी कार्य से रहते है। ऐसे जो परमात्मा विज्ञान घन परमात्मा है ना, ऐसा कौन है? विज्ञान घन परमात्मा है, एक रस है, विशुद्ध प्रज्ञप्ति मात्र एक रस है, ये परमात्मा है, ठीक ना, ऐसा ही। दूसरी प्रकार से कहते एते भूतों समुत्थाय, इन पांच भूतों से नाम रूप कर्म आदि से उठ करके, मेरे इंद्रियों से ऊपर उठ करके, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय अंतःकरण से ऊपर उठ करके और पंचभूतों से ऊपर उठ करके, कहते एते भी भूत समुत्थाय ताने वन, जब उनको ऊपर उठ गया जैसे शरीर से निकल गया है ना, शरीर से बाहर निकल गया, तो शरीर से बाहर निकलते शरीर को क्या कर देगा, नाश कर देते हैं, जला दिया जाता है। उसी प्रकार से तो इसी प्रकार से यहाँ पर एतेभ्यो पंचभूतेभ्यो, और पांच भूतों के कार्य विषय आदि से ऊपर उठ गया परमात्मा, आता मेरे में पंचभूत